Good morning, dear students. Today topic is condition for constructive and destructive interference. View of examination, very important topic. ठीक है, तो हमने दो कोरेंट सोर्स माने y1 और y2. y1 है a sin ओमेगा टी और y2 है b sin ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, कुछ एंगल के साथ कोरेंट सोर्सेज है. एक y1 है और एक y2 है. ठीक है, एक को इक्वेशन माना फर्स्ट, एक को इक्वेशन माना सेकंड. अब इन दोनों का हमने रिजल्टेंट माना y1 प्लस y2. दोनों की वैल्यू पुट कर दी. a साइन ओमेगा टी, b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, इसको हमने फंक्शन खोल लिया. यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हुई, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. तो y इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव. ठीक है, इनमें से कुछ कॉमन है और कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉमन है, देखो ये, और यहाँ से ये. तो साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा कि यहाँ से ए, वहाँ से बी कोस फाइव ठीक है. अब जो ये वैल्यू है, ये और ये वैल्यू है, इसको हम कुछ पुट अप कर देते हैं. तो क्या पुट किया हमने, आप लोग देखिएगा. a प्लस बी कोस फाइव को पुट किया r कोस थीटा, b साइन फाइव को पुट किया हमने r साइन थीटा. इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या किया, स्केयरिंग. तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो a प्लस बी कोस फाइव का हम स्केयर करेंगे और b साइन फाइव का हम स्केयर करेंगे. तो r स्केयर कोस स्केयर थीटा r स्केयर साइन स्केयर थीटा. इसका होल स्केयर खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस टू कोस स्केयर हो रहेगा कोस स्केयर फाइव, टू ए बी कोस फाइव, बी स्केयर साइन स्केयर फाइव, आर स्केयर कॉमन कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा. ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास 1. देखिएगा यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो ए स्केयर और बी स्केयर कॉमन साइन स्केयर फाइव ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1. तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर टू ए बी कोस, ये आर और ये बन जाएगा रूट. तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है आर की रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर टू ए बी कोस फाइव. ठीक है, देखिएगा एक बार इतना. अब आगे देखिएगा 4 कंस्ट्रक्टिव के लिए, जिसको हम मैक्सिमा भी बोलेंगे. तो इसमें कंस्ट्रक्टिव के लिए जो वैल्यू आई थी हमारे पास, ये देखिएगा आप लोग, रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर और टू ए बी कोस फाइव. तो फाइव की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, कोस फाइव. तो मैक्सिमम कहाँ होगी, 0 डिग्री पे. इट मीन्स फाइव की वैल्यू 0 डिग्री. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्केयर बी स्केयर
2ab आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। फिर आएगी 4 डिस्ट्रक्टिव के लिए, मिनिमा के लिए 90 पे या फिर 180 पे, तो वैल्यू क्या होगी -1। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू आर, ये हो जाएगा रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। ठीक है, अब हमें अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो, पाथ डिफरेंस x इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और 5। अब 5 की वैल्यू मैक्सिमा के लिए, 4 मैक्सिमा 5 इजकल टू 2n पाई। ठीक है, तो x इजकल टू लैम्डा 2 पाई इंटू 2n पाई, तो लैम्डा n। और 4 मिनिमा के लिए, क्या वैल्यू होगी 2n-1 और लैम्डा बाई 2, ये होगी। या फिर ये कहें हम 2n-1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, नीचे देखिएगा आप लोग, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 और पाई से पाई कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये आपके आज का टॉपिक था, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वीओ है एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर हैव ए नाइस डे।